सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फायर्ड पर्सन हु इज़ रिटायर्ड, हु कंसिडर हिमसेल्फ इन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसके पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो है। नाउ देर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऑन द इंटरनेट एंड इन रियल लाइफ। मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया में हर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। हर किसी को पता है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, हर किसी को पता है कि किसने करोड़ों रुपए कैसे बनाए। वो इसलिए है कि लास्ट 10-20 ईयर्स वेयर द बूमिंग ईयर्स फॉर इंडिया। हर किसी ने, जिसने इन्वेस्ट किया, जहाँ भी किया, सबने पैसे कमा लिए। लेकिन अब ये हो गया है कि इंटरनेट पे आपको इतने सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स मिलते हैं, एक से एक इन्वेस्टर एडवाइज़र है। किसी किसी की तो मुझे आई नहीं है, वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन गया है। मैं नहीं कहता कि एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज बढ़ने से कोई अकल आती है, ऐसा नहीं है। मैं तो 50 साल के ऊपर हो गया, फिर भी मुझे इन्वेस्टमेंट की अकल आई नहीं है। तो इट इज़ अ डिफरेंट मैटर कि एज और इसका क्या रिलेशन है इन्वेस्टमेंट विजडम का। देर इज़ नो रिलेशन एज सच, बट there are so many investment advisors who are advising about how to make money in trading options, trading futures, long term options, and क्या क्रिप्टो कैसे लेना है। दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बेच के और एडवाइस बेच के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, देर इज़ नो मनी टू बी मेड इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग, देर इज़ नो मनी मेड टू बी इन द क्रिप्टो करेंसी फॉर अ एवरेज नॉर्मल पर्सन। ठीक है ना। यस, प्रॉफिट हो सकता है, बट इट कम्स एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क। ठीक है ना। और तुम्हारे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं तो तुम्हें रिस्क लेने में कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज उससे तो फिक्स डिपॉजिट बहुत अच्छा है, ऐसा बोलूँगा मैं। खैर, दैट्स डिफरेंट मैटर। हाउ लॉन्ग दिस विल परसिस्ट, आई डोंट नो। हाउ लॉन्ग पीपल विल कंटिन्यू टू मेक प्रॉफिट इन क्रिप्टोज, आई डोंट नो, आई कैनॉट प्रेडिक्ट। However, however, what is more important from a person such as myself who's a bad investor? लोग मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइस पूछते हैं और मैं कहता हूँ, यार मैं तो एकदम बेकार इन्वेस्टर हूँ, मैंने तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ तीर मारे नहीं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में। Neither another side of me is that I am stingy, so I try to save as much as I can. ठीक है ना। एंड इंसिडेंटली दैट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर एनी हस्बैंड वो जो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करता नहीं और कंजूस भी है। ऐसा हस्बैंड जिस लड़की को मिले, उसका तो रोना कंटिन्यू चलते रहेगा। वो तो इट्स अ बैड थिंग टू हैव सच अ हस्बैंड। एंड इफ़ यू आर अ हस्बैंड हु स्टिंजी एंड बैड इन्वेस्टर, मेक श्योर तुम घर का काम करोगे, बर्तन धोओगे, घर के काम में हाथ बटाओगे, और वॉट एवर शी कुक्स यू ईट विदाउट फाइंडिंग फॉल्ट्स। दैट विल मेक यू, that will not make you a good husband, that will continue you, but you will remain a bad husband, but you will not become the worst husband ever. So your objective is to remain bad husband, not become the worst. But anyways, that's different thing. So as far as investment goes, forget about all those great advisors. वो बहुत होशियार है, उनके साथ तुम्हें कंपटीशन करना नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ दो एवेन्यूज बाकी रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मेजर एवेन्यूज। One is, there are multiple avenues, of course. Let me take that back. There are multiple avenues to invest your money nowadays. But for you as a fire aspirant, you should focus on only two investment avenues. One is fixed deposit in the bank, any bank. ICICI SBI में इन्वेस्ट करोगे तो 0.5% कम इंटरेस्ट देंगे। अगर आप छोटे मोटे बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो 0.5% ज़्यादा रिटर्न्स देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स में करोगे तो और भी 0.5%, 1-2% ज़्यादा देंगे। और अगर आप पेरेंट्स के नाम पे कोऑपरेटिव बैंक में करोगे तो तुम तो एकदम मूर्ख हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसमें 2-4% इंटरेस्ट मिलेगा। तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ हो गया, वो मर गए, तो और अगर तुम 40 साल के हो, 40+, then you probably have 2-3 brothers or sisters, and then you will get into all these family matters to get your money back. So try not to invest in your parents accounts, FDs with your parents name, unless you are the only son or only daughter. ठीक है ना, keep that in mind. It's always very tricky. सेकंड एवेन्यू बचता है, वो है इक्विटीज, नॉट एज इन इंडिविजुअल स्टॉक्स।
Don't go for individual stocks. Immaterial of what you think that company is great. TCS इज डूइंग ग्रेट, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है तो मैं उसमें पैसे डालता हूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत डालना है खेलने के लिए तो डालो, टू काइंड ऑफ सेटिस्फाई योर गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट। यू कैन कीप सम प्ले मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स और सब नाटक करने के लिए तुम रखो, लेकिन 50% ऑफ योर serious money that you want to save for your retirement life, half of it is going to the fixed deposit, half of it must go into the mutual funds. अब म्यूचुअल फंड्स का ऐसा है, म्यूचुअल फंड सही है, आपने तो सुना ही है, उसके तो इतना एडवर्टाइज किया उन्होंने कि लोगों के सिप शुरू करा करा के उनको बेहाल कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग एटलीस्ट नाउ। म्यूचुअल फंड्स के तो हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, सीरियसली अगर आप काउंट करोगे ना, हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि इंडिया में इन्वेस्टेबल कंपनीज कितनी है, कितनी ऐसी अच्छी कंपनीज है कि जो लगता है कि हाँ भाई ये तो अच्छी कंपनी है, बन चुकी है, इनको तो इनसे तो ये तो बढ़ने वाली है। ऐसी इंडिया में कंपनीज है 100 कंपनीज ऐसी है, दोज कैन बी कॉल्ड इन्वेस्टेबल कंपनीज फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर। 200 ले लो, उसके ऊपर कंपनीज ही है नहीं इंडिया में। बाकी आधे कंपनी तो उनका तो एड्रेस ढूंढो तो मिलेगा नहीं, ऐसी भी कुछ कंपनीज है जो एक दिन में ऊपर जाती है, दूसरे दिन नीचे आती है, वो कंपनीज आपके लिए नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स आर गुड इन फाइंडिंग दोज 100-200 कंपनीज, ठीक है ना। तो योर फोकस हैज़ टू बी ऑन दोज 100 कंपनीज एंड ओनली वे टू डू दैट इज थ्रू द म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स तो हजारों है, कौन सा ले। There are websites that tell you this is the rating, this is the good rating of mutual fund, this is the bad rating. कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1% का फ़र्क पड़ता है बैड और गुड में, ज़्यादा सोचना नहीं, और तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और फंड मैनेजर बहुत भी अच्छा रहा है कि AMC का, AMC इज़ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत बढ़िया फंड मैनेजर है, बहुत होशियार है, उसने बहुत प्रॉफिट बनाया, वो कल जाके दूसरे कंपनी में जाके ज्वाइन होगा, दूसरे कंपनी का इस कंपनी में आ जाएगा। सो यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, ठीक है ना। एंड कंपनीज डू नॉट प्रोग्रेस, और उनके स्टॉक ऊपर म्यूचुअल फंड मैनेजर नहीं लेके जा सकता। म्यूचुअल फंड मैनेजर कंपनी को बढ़ा नहीं सकता, उसको कम नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो रिसर्च कर सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है, वो आपके जैसे ही लोग रहते हो घिस घिस के डाटा जमा करके, उनका क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिविटी देख के थोड़ा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन ला के थोड़ा प्रेडिक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, वो इतना एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डोंट गेट कैरीड अवे बाय कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब सेम म्यूचुअल फंड से सब आपको सेम ही रिटर्न्स देने वाले हैं। तो आपको 50% जो आप सेविंग करने वाले हो सैलरी से, इधर थ्रू सिप और थ्रू लमसम वॉट एवर, do 50% of the 50% in the large cap, 25% in the small medium cap and 25% in the small cap। 3 म्यूचुअल फंड्स आपको लेने हैं, उससे ज़्यादा आप लो मत। लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप, ठीक है ना। ज़्यादा लेने की कोशिश करो, 3 नहीं लेना, 6 लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 15-20 म्यूचुअल फंड ले लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी कंपनी, सभी म्यूचुअल फंड एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई ICICI बैंक में 2.5% डालेगा तो दूसरा म्यूचुअल फंड 2.25% डालेगा, तीसरा म्यूचुअल फंड 3.25% डालेगा, उतना ही फर्क है। लेकिन उनको भी ICICI में, HDFC में, TCS में, इन्फोसिस में, विप्रो में, इन्हीं टाटा स्टील में, इन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उनको और भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का स्कोप नहीं है, ठीक है ना, वो करते भी नहीं। तो इसलिए आपने म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में, AMC के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, जो आपके मन में आया वो करो, जिसका नाम आपको अच्छा लगा उसमें करो, और इन्वेस्ट कर डालो सिर्फ तीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स में, 50% इन लार्ज कैप, 25% इन मीडियम कैप, 25% इन द स्मॉल कैप, ठीक है ना। दूसरी बात, तीसरा एवेन्यू होता है यूजुअली रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। आपको अपना खुद का घर तो लेना ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन द रियल इस्टेट, रेंटल रियल इस्टेट, इधर कमर्शियल और रेजिडेंशियल। मैं उसके एकदम खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आपका रेंटल यील्ड बढ़ते जाएगा, आपके रेंट उसके प्राइस बढ़ते जाएंगी
और बाकी इक्विटी मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ऑफ द इक्विटी मार्केट्स, ऑल ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड, ठीक है ना। दे आर सो क्लोज टू ईच अदर कि यूएस में अगर कुछ हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो आपके घर के भी प्राइस नीचे जाएंगे, ठीक है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। रियल इस्टेट इज इलिक्विड एसेट, तुम्हें लेना है तो लो, ऐसी कोई बात नहीं, उसमें बहुत नुकसान तो होने वाला नहीं है। अगर इंडियन इकोनॉमी अगर प्रोग्रेस करती रहेंगी तो आपके घर के प्राइजेस भी बढ़ते रहेंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन ओनली ड्रॉबैक ऑफ रियल इस्टेट इज दैट इट इज़ स्लाइटली इलिक्विड। आप आधा आधा घर तो बेच नहीं सकते, आपको पूरा ही बेचना है। म्यूचुअल फंड्स आप 2 दिन में रिडीम कर सकते हो, वेर एज ए घर बेचने के लिए आपको टाइम भी लगता है, इमरजेंसी के काम में नहीं आता। यू कैन नॉट सेल इट पार्टली, यू हैव टू सेल इट एंटायर थिंग एट द सेम टाइम। इसके मेंटेनेंस के लफड़े रहते हैं, क्या बोलते हो, रेंटर को संभालने के लफड़े रहते हैं, दुनिया भर के लफड़े रहते हैं। प्रॉफिट होता है लेकिन उतना ही होगा जितना इक्विटी में हुआ है, ठीक है ना। चौथा एवेन्यू होता है गोल्ड। गोल्ड के भी मैं एकदम खिलाफ हूँ। द रीज़न इज आई डोंट नो हाउ गोल्ड प्राइजेस राइज एंड फॉल। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे उनके प्राइजेस फिक्स होते हैं, इंडिया में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इफ़ यू आर बहुत होशियार हो तुम, and if you want to do dollar hedging, then it's a good option. You can kind of hedge the dollar by kind of doing this gold. लेकिन मिडिल क्लास आदमी का प्रॉब्लम क्या है कि वो खाएगा नहीं लेकिन गोल्ड नहीं बेचेगा, ठीक है ना। सेलिंग गोल्ड इज अ मोमेंटस स्टेप इन देयर लाइफ। एडवाइज आता है घर में पड़ा है सोना फिर काहे का रोना, लेकिन आपसे होगा नहीं। अगर आप मिडिल क्लास फायर्ड गाय हो तो आप सोना बेचोगे नहीं आप, तो इट बिकम्स इलिक्विड, घर में पड़ा रहता है, एक दिन चोरी जाता है या फिर वो नेक्स्ट जनरेशन वेस्ट करती है। तो उसके बजाय बी लिक्विड एंड बी सेफ। और क्या है, बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ तो इतने अच्छे है ही नहीं। ये चार इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है। फिक्स डिपॉजिट, उसमें बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेना है तो ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट लो, उस पर टैक्स भरो। अगर आप रिटायर्ड हो, फायर अगर हो गए, आप रिटायर्ड हो गए, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी कुछ नहीं रहेंगी। स्प्लिट बिटवीन यू एंड योर वाइफ एंड योर किड, देयर विल बी नो टैक्स लाइबिलिटी। म्यूचुअल फंड्स तो आपको करना ही है। म्यूचुअल फंड इसलिए करना है कि यू आर देन कनेक्टेड विद द इंडियन इकोनॉमी से कनेक्टेड रहने का फ़ायदा ये है कि अगर इकोनॉमी में प्रोग्रेस किया, यू विल मेक प्रोग्रेस। इफ़ एवरीबडी मेक्स वेल्थ, यू विल ऑल्सो मेक वेल्थ। लेकिन अगर इकोनॉमी क्रैश हो गया तो ही स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, देन यू विल लूज मनी। बट इन दैट इंस्टेंस एवरीबडी विल बिकम गरीब, सब लोग गरीब बन जाएंगे। इकोनॉमी क्रैश होगा तो जॉब नहीं रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहेगा, लोगों का खर्चा कम हो जाएगा, सब लोग गरीब बन जाएंगे, तो आप भी थोड़े गरीब बन जाना, ठीक है ना। प्रॉब्लम कब आता है कि सब लोगों ने पैसे कमा लिए और आपके पास पैसे नहीं है, आपने नहीं बनाए उतने पैसे, देन यू विल बी इन ट्रबल। लेकिन सब गरीब हो गए और आप गरीब हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट एटलीस्ट 50% ऑफ योर नेटवर्थ इन म्यूचुअल फंड्स। और वो म्यूचुअल फंड्स आपको बेचना नहीं है, वो आपको अपने बच्चों के लिए रखना है। वो इन्वेस्टमेंट्स, उसको 20 साल का टाइम आपको देना है ताकि आपके बच्चों को इसका यूज़ होना। आपने तो जीना है आपके फिक्स डिपॉजिट पे। अगर आपके 80 लाख के फिक्स डिपॉजिट हो गए और आप 6 लाख रुपए पर ईयर खर्चा कर रहे हो और आपको आ रहा है 7-8% इंटरेस्ट, तो आपका तो ज़िंदगी चल जाएगा। 20 साल तो बिल्कुल चलना ही है। अगर आप 40वें साल रिटायर होते हो तो 60 ईयर्स तक तो आपको उससे ही चल जाएगा। उसके बाद डिसाइड करना बच्चे को आधे देना म्यूचुअल फंड्स में, कि आधे अपने पास रखना। इफ़ दे ग्रो बाय 12-13% देन यू आर इन अ गुड शेप, डोंट हैव नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को आपको हाथ 20 साल तो लगाना नहीं है, ठीक है। देन ओनली इट विल शो यू हैंडसम प्रॉफिट्स, हैंडसम मनी, एंड दैट यू कैन यूज एज ए एंडोमेंट टू योर किड्स। बीच में इमरजेंसी आया तो कर लेना, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है आपको, तो आपके ही पैसे हैं। लेकिन कीप दैट इन माइंड कि ये जो पैसे यू हैव टू गिव इट सम टाइम, 20 ईयर्स, एंड इट विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, ठीक है ना। अगर 20 साल के इसमें आपको 5-10 बार तो ऐसा होगा कि वो आपके परचेस प्राइस के भी नीचे जाएंगे। दैट टाइम यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, ठीक है ना। उसको भूल जाओ तो ये आपको प्रॉफिट देगा, प्रोवाइडेड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो मेक्स प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमी, ठीक है। एंड फिक्स डिपॉजिट पे आपको जीना है और 50% पैसा आपको
इक्विटी में डालना है 50%, ज़्यादा डाल सकते हो। बाय द टाइम यू टर्न 40, मेक श्योर इट्स ओनली 50%। 40 के नीचे है तो फिर तो आप 100% इक्विटी में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप रिटायर होने वाले हो तो यू शुड हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ fixed deposit out of which you can able to sustain, not a luxurious life but sustain, and that will take care of your lazy life for how much ever long you want to sustain or how much ever long you want to live. ठीक है, चलो बाय।